होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज मैं बात करने वाला हूँ कुछ एमसीक्यूज़ जो मैंने यूपीएससी की एक साइट से मैंने निकाले हैं, यानी कि जो मटेरियल प्रोवाइड करते हैं यूपीएससी का, उनकी एक साइट से ये एमसीक्यूज़ निकालेंगे। और जो मैंने कुछ वीडियोस डाली थी ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस की, हम उसमें देखेंगे कि ये क्वेश्चंस हमसे सॉल्व हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं। अगर मेरी वीडियोस को आपने नहीं देखा है, जो मैंने ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस की वीडियो अपलोड किए हैं, आप उनको देखिए और उसके बाद आप ट्राई कीजिए। आप 90% जो क्वेश्चंस हैं न्यूट्रिशन से वो आप निकाल पाएंगे। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स इज। अगर आपने वीडियो देखा होगा तो क्लियरली है कि द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज प्लांट इन प्लांट इज क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर है। मैंने आपको वहाँ पर स्ट्रक्चर भी बताया था क्लोरोप्लास्ट का, और ये बताया भी था कि आपको ये डायरेक्टली इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन अकर्स इन। अब ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन किस में होती है? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं और हेटेरोट्रॉप्स क्या होते हैं। ऑटोट्रॉप्स वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपनी खुराक खुद बनाते हैं, और हेटेरोट्रॉप्स जो हैं वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंडेंट रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वहाँ पर आपको मैंने बताया भी था कि प्लांट्स जो हैं ये अपनी खुराक खुद बना सकते हैं, ये ऑटोट्रॉप्स हैं। और कुछ प्रोटिस्ट और प्रोकैरियोट्स, ये भी आपको मैंने बताया था। जैसे इसमें मैंने आपको सायानो बैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी इसका नाम है, तो ये भी आता है किसमें? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करने वाले ऑर्गेनिजम्स में। ठीक है, तो अब नेक्स्ट है, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। अब हमने करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर सेलेक्ट करना है। हेटेरोट्रॉप्स डू नॉट सेंसाइज देयर ओन फूड। इन्होंने बताया, जैसे पीछे मैंने आपको बताया कि हेटेरोट्रॉप्स अपनी खुराक खुद नहीं बनाते हैं, तो ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है इस क्वेश्चन का। हेटेरोट्रॉप्स यूटिलाइज सोलर एनर्जी फॉर फोटोसिंथेसिस। तो हेटेरोट्रॉप्स जो हैं वो फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं, ये हमें पता है। ठीक है, हेटेरोट्रॉप्स सेंसाइज देयर ओन फूड। हेटेरोट्रॉप्स अपनी खुराक खुद नहीं बनाते हैं। हेटेरोट्रॉप्स आर कैपेबल ऑफ कन्वर्टिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू कार्बोहाइड्रेट्स। ये भी गलत है, तो इसका मतलब इसका आंसर जो है वो ए है। ठीक है, अब सेलेक्ट द स्टेटमेंट विच डज नॉट अकर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस के टाइम पे कुछ चीज़ें नहीं होती हैं, वो आप नीचे मेंशन कीजिए। ठीक है, आंसर बताइए उसका। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय क्लोरोफिल, ये तो होता है, ये मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले सनलाइट को क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करता है, और उसके बाद जो है बाकी प्रोसेस होते हैं, जैसे वाटर टूटता है, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बाद में मिलकर जो है वो C6H12 O6 बनाते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। अब देखिए दूसरा क्या है, कन्वर्शन ऑफ केमिकल एनर्जी टू लाइट एनर्जी। गाइज यहाँ पर देखिए एक तरीका है, ये ए तो बिल्कुल ठीक है, मतलब इसमें कोई आपको कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए कि अगर आपने ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पढ़ा होगा, यानी कि न्यूट्रिशन की कोई भी वीडियो आपने देखी होगी, किसी की भी वीडियो देखी होगी, तो आपको ये कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए कि एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, यानी कि ये प्रोसेस तो होता ही होता है क्लोरोफिल, ये ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस और ड्यूरिंग ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में। ठीक है, यानी कि ए बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई शक नहीं है। अब देखिए एलिमिनेशन मेथड से यहाँ पर जो है ए इसमें भी है और ए इसमें भी है। लगता है कि यहाँ पर ए नहीं है, यही मतलब जो है जवाब हो सकता है, इसका आंसर हो सकता है। देखिए अब हम चेक करते हैं, कन्वर्शन ऑफ केमिकल एनर्जी टू लाइट एनर्जी। देखिए ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ड्यूरिंग ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, जो लाइट एनर्जी है यानी कि सन की एनर्जी है, सन की एनर्जी जो है, यानी कि लाइट एनर्जी जो है, इसको हम केमिकल एनर्जी यानी कि एटीपी और एडीपी में कन्वर्ट करते हैं। ये मैंने आपको वीडियो में बताया था, यानी कि एटीपी, यानी कि मैंने आपको बताया था एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल इसको कहते हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट को। ये सन मतलब कि एनर्जी जो को है कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी में ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का जो प्रोसेस है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बताया है कन्वर्शन ऑफ केमिकल एनर्जी, यानी कि ये एनर्जी यहाँ पर ये कन्वर्ट हो जाती है, ऐसा नहीं है, ये गलत है बिल्कुल। तो अगर यहाँ पर ये गलत है, तो देखिए यहाँ पर बी है, बी गलत है, तो मतलब ये आंसर तो हो ही नहीं सकता है, और यहाँ पर भी बी है, ये आंसर हो ही नहीं सकता, और यहाँ पर ए है नहीं, इसका मतलब इसका आंसर जो है वो यहाँ पर बी है। लेकिन देखिए यहाँ पर ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स, ये ऑक्सीडेशन नहीं होती है, यहाँ पर रिडक्शन होती है, लेकिन आपका जवाब तो तब भी निकल जाता है। अब देखिए यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पर हमने मैच करना है कि पैरासाइट्स
कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी कि इन जो यहाँ पर दिए हैं इनमें कौन सा पैरासाइट है, सेप्रोफाइट्स कौन से हैं, ऑटोट्रॉप्स कौन से हैं, हालोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन कौन से ऑर्गेनिजम्स करते हैं। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था ऑटोट्रॉप्स वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपनी खुराक खुद बनाते हैं, यानी कि फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया कि सायानोबैक्टीरिया यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी, सायानोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी, यानी कि ये क्या करता है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करता है। तो आप यहाँ पर इसको मैच कर सकते हैं, यानी कि अगर आप मैच करेंगे तो ये आएगा आपके पास सी आएगा एस के साथ, ठीक है, इतना हमें ठीक हो गया। जब मैंने आपको पैरासिटिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ाई थी तो मैंने आपको लीच की एग्जांपल दी थी, यानी कि ब्लड सक करती है तो ऑर्गेनिज्म जो है वो मर भी सकता है, यानी कि किसी का भी जो ब्लड सक करती है लीच, और ये जो है अपनी न्यूट्रिशन वहाँ से लेती है, बना बनाया खुराक लेती है, ब्लड ले लेती है, ठीक है। तो पैरासाइट यानी कि ए अगर हम देखेंगे तो ये आर के साथ हमारे साथ हमारे पास मिलता है, ठीक है। अब जो ह्यूमंस हैं, मैंने आपको जब हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बताया था तो हालोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन जो है ये इंगल्फ करता है सॉलिड पार्टिकल्स को, तो ये हालोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन जो है ये ह्यूमंस करते हैं, यानी कि डी किसके साथ आपका मैच होता है, क्यू के साथ, ठीक है। और अब क्या बचा हमारे पास, पैरासाइट सेप्रोफाइट्स। तो सेप्रोफाइट्स आपके पास फंजाई होते हैं, मैंने आपको बताया था सेप्रोफाइट्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो एंजाइम्स को बाहर रिलीज करते हैं, बाहर ये जो है इन अपनी खुराक को डाइजेस्ट करते हैं, उसके बाद एब्जॉर्ब करते हैं, उनको सेप्रोफाइट्स करते हैं, और उनको फंजाई जैसे कि मार्चिला, गुच्छी जो है वो इसमें आ जाती हैं, यानी जितने भी जो फंजाई हैं वो किस में आते हैं, सेप्रोफाइट्स में आते हैं, सेप्रोट्रॉप्स में आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बी किसके साथ आपके पास मैच होता है, पी के साथ। तो अब ज़रा हम इसमें देखेंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है, सी एस, सी जो है ये एस के साथ होता है, तो कहाँ पर सी जो है वो एस के साथ है, यहाँ पर सी एस के साथ है, और ए आर के साथ है, ए आर के साथ है, ठीक है। डी क्यू के साथ है, डी क्यू के साथ है, और बी जो है वो पी के साथ है, मतलब ये जो है आपका आंसर है। गाइज मुझे लग रहा है कि आपको, अगर आपने मेरी दोनों वीडियोज़ वो देखी होंगी तो आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी ये क्वेश्चन सॉल्व करने में। और अगर आप इसी तरह की वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप किस टॉपिक पे जो है वीडियो देखना चाहते हैं। थैंक्स, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़।